ट्यूनिंग हेडफोन्स में आपका फिर से स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। आज एक मार्च है, महाशिवरात्रि का पर्व है। बहुत खुशी है मुझे आज ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि ये मेरा पहला हेडफोन है, सेनाइज़र का HD202। ये हेडफोन इतना प्यारा बजता है ना फ्रेंड्स। एक्चुअली में इस हेडफोन में डैम्पनिंग सिस्टम जो दिया हुआ है अंदर, ये जो इसके जो ड्राइवर्स हैं ना, इसका हालांकि फ्रिक्वेंसी रिस्पांस लगभग 20 से 22,000 हर्ट्ज़ के आसपास का है। 22,000 किलो हर्ट्ज़ के आसपास का जो टॉप फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है वो 22,000 किलो हर्ट्ज़ या फिर 20,000 किलो हर्ट्ज़ के आसपास का है। लेकिन इसमें जो डैम्पनिंग सिस्टम दिया हो, डैम्पनिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर के जो ड्राइवर्स हैं वो डैम्प करते हैं। डैम्प का मतलब होता है कि ये मूवमेंट करते हैं, ये इस तरह से मूवमेंट करते हैं कि इसका जो बेस है वो इमैक्यूलेट होके, यानी कि बहुत मैच्योर साउंडिंग करके इसका बेस रिप्रोड्यूस होता है। और जो स्टीरियो इमेज है इसकी बहुत परफेक्ट है। इसकी जो स्टीरियो इमेज है, इस तरह से मान के चलिए आप हर एक पोजिशनिंग, हर एक इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो पियानो हो, चाहे वो चेलो हो, चाहे वो ब्रेस हो, हॉर्न्स हो, चाहे वो ट्रम्पेट्स हो, कुछ भी हो, इसकी जो पोजीशनिंग है बहुत लाजवाब है। उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से ये जो प्राइस कैटेगरी में आता है लगभग 2,800 रुपये, 2,900 रुपये या फिर 3,000 रुपये की कैटेगरी में गजब का है ये। इसका जो डैम्पनिंग सिस्टम है वो ही खास है, क्योंकि डैम्पनिंग सिस्टम की वजह से ही इसका जो बेस है वो अप करके डैम्प होके आता है, यानी कि बहुत प्यारा इमैक्यूलेट होके आता है। इसका जो बेस है बहुत प्यारा बेस आता है इसका। ये देखिए, जो इसका हेडबैंड है थोड़ा पुराना हो गया है। इसके ईयर कैप्स भी काफ़ी अंदर तक डीप हैं, काफ़ी डीप ईयर कप्स हैं, डायरेक्ट ईयर में टच नहीं होते। ये एक्सेलेंस है। ये हेडफोन जाना जाता है डीजेस के लिए, फॉर प्रोफेशनल डीजेस के लिए है। ये स्टीरियो इमेज इसकी अच्छी है। इसका जो दूसरा भाई है वो है HD203, वो भी है मेरे पास, वो भी मैंने ले लिया था और वो बहुत रेयर बिकता है आज की डेट में। अमेज़ॉन पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, कभी कभार ही आता है अवेलेबिलिटी। मैंने बाई चांस, बाई लक मुझे HD203 मिला, और उसका जो स्टीरियो इमेजिंग है और जो स्टीरियो साउंड इफेक्ट है वो HD202 से कहीं ज़्यादा अच्छा है, यानी कि एक कदम आगे है इन कंपैरिजन टू HD202 स्टीरियो इमेज और स्टीरियो साउंड। ये बेसी है, इसका बेस परफेक्ट है, यानी कि इसका बेस अगर आप फुल वॉल्यूम पे भी चलाएंगे तो इसका बेस धम 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 करके, मतलब एक रंबलिंग इफेक्ट साउंड करेगा। इसका जो बेस है बहुत प्यारा बेस है। सेनाइज़र कंपनी का जो बेसिक साउंड है, यानी कि जो हाउस साउंड कहते हैं जिसे, वो हाउस साउंड आपको HD202 में मिलेगा। अब 203 की बारी आती है, तो ये रखा है 203, ये है फ्रेंड्स। इसका वायर निकाल लूँ। ये देखिए, इसका जो हेडबैंड आता है वो इस तरह का है, सिल्वर आता है। ये 203 उल्टा लिखा हुआ है, दिखेगा नहीं आपको। ये मैट फिनिश में आता है, मतलब ये मैट ब्लैक है, और ये आता है दूसरी फिनिश में आता है। दोनों की फिनिशिंग अलग अलग है। देखिए, ये देखिए, ये मैट है 203, और ये क्रोम जैसे शाइन करता है ना, क्रोम ब्लैक। ये क्रोम ब्लैक है, ये मैट ब्लैक है। तो दोनों में अंतर ये है कि 203 जो है उसका स्टीरियो साउंड बहुत प्यारा है, यानी कि आपको वोकल्स इसमें बहुत सुपर्ब सुनने को मिलेंगे। इसमें आपको बेस की क्वालिटी गजब की मिलेगी, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको 203 सुन के। इसका जो बेस है डिस्टॉर्ट नहीं होता है हाई वॉल्यूम पे भी। इसका जो बेस है ये लीनियर लेवल पे, यानी कि एकदम प्लेन बेस है, लेकिन इसके वोकल्स एकदम मक्खन जैसे हैं, मतलब मज़ा आएगा। और स्टीरियो इमेजिंग तो इसकी परफेक्ट है। ये मेरे शुरुआती हेडफोन्स थे। 203 अभी डिसकंटिन्यूड कर दिया है। ये डिसकंटिन्यूड नहीं भी हुआ है तो ये बहुत कम अवेलेबिलिटी है अमेज़ॉन पे इसकी, मतलब आपको आसानी से नहीं मिलेगा अमेज़ॉन पे। तो ये दोनों रिव्यू थे मेरे। दोनों की फ्रिक्वेंसी रिस्पांस लगभग सेम है, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो भी आप देखेंगे स्टूडियो मॉनिटर जो करते रहते हैं, अधिकतर जो यूट्यूबर्स हैं, जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, वो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि ये प्रोफेशनल मॉनिटरिंग हेडफोन्स भी हैं। इनको मॉनिटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अनबिलीवेबल है कि 3,000 रुपये में ये दोनों लगभग 3,000 रुपये के हेडफोन्स हैं। ये स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, इनको मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये
₹3000 में। और यहीं पे मेरे पास 600 सीरीज़ के जो पड़े हुए हैं वो प्रोफेशनल रेफरेंस स्टूडियो मॉनिटर नहीं है, वो रेफरेंस लिसनिंग सेशंस के लिए है। 600 सीरीज़ पूरी रेफरेंस लिसनिंग सेशन, मतलब उनसे बेहतरीन लिसनिंग सेशन नहीं मिलेगा आपको। इनकी बात आती है तो ये स्टूडियो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, अनबिलीवेबल। यानी कि इसके जो डैम्पनिंग सिस्टम है और इसके जो बेस है, रंबल इफ़ेक्ट्स हैं इनके, बहुत प्यारे हैं। मज़ा आ जाएगा सुन के आपको। मैं तो कहूँगा ये दोनों ही हेडफोन्स अपने आप में लेजेंडरी हैं। 202 तो खासकर है ही है। 203 बहुत रेयर मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपने इसको लिया तो दोनों को आप आराम से कंपेयर कर पाएंगे। इसको स्टीरियो वोकल्स के लिए कंपेयर कर सकते हैं इससे। इसके वोकल्स उतने अच्छे नहीं हैं, इसके वोकल्स अच्छे हैं। इसकी स्टीरियो इमेजिंग बहुत अच्छी है, इसकी स्टीरियो इमेजिंग भी अच्छी है, लेकिन इससे अच्छी नहीं है। 202 इज़ फॉर ओनली बेस हेड्स, लेकिन बेस हेड्स के साथ इसके सारे गुण, मतलब सारी चीज़ें, मिड्स, ट्रेबल, बेस, सब कुछ इसका अबव एवरेज है। अबव एवरेज साउंड यानी कि गुड साउंड है। ये वोकल्स के लिए एक्सेलेंस है, ये वोकल्स के लिए गुड है। 203 इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक्सेलेंट है। 202 इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्सेलेंस से थोड़ा नीचे है, गुड से थोड़ा ऊपर है। यानी कि ये दोनों लगभग सेम कैटेगरी में आते हैं। दोनों अच्छे हैं, बहुत लवली हेडफोन्स हैं, आपको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। मैं तो कहूँगा 202 ज़रूर लें। 203 भले ही ना ले पाएँ क्योंकि ये मिलेगा भी मुश्किल से। तो आज का मेरा ये रिव्यू था 202 और 203 के बारे में। सेनाइज़र का हाउस साउंड सुनने को मिलेगा आपको। हाउस यानी कि बेसिक्स आपको जो शुरू करना है। सेनाइज़र, अगर आप सेनाइज़र सीरीज़ में जाना चाहते हैं, बहुत सारे हैं, AKG हैं, श्योर हैं, बहुत सारे ऐसे हेडफोन्स के, ऑडियो टेक्निका है, श्योर है, AKG है, और हारमोनी डायन-ज़ूएस है, ओलो आर्डिया है, और ना जाने बेयर डायनेमिक है जो जर्मन कंपनी है, जर्मन बेस्ड कंपनी है, वो भी बहुत अच्छे हेडफोन्स बनाती है, क्लोज बैक खासकर। ये क्लोज बैक हेडफोन्स हैं, आप ज़रूर इनको परचेज़ करें क्योंकि ये सस्ते हैं, अच्छे हैं, और ये प्रोफेशनल स्टूडियो मॉनिटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेरे लिए मतलब बहुत पसंदीदा हेडफोन्स रहे हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।